हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आपके दुश्मन आपको छोड़कर जाएंगे या नहीं। सच में आपके दुश्मन आपको छोड़कर जाएंगे? फिर किस तरीके से, क्या होगा, उनकी सोच किस तरीके की है, वो जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रे स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है, तो आपको सिर्फ इस लिंक के ज़रिए मुझे मैसेज करना है और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और आसानी से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, और वो भी बहुत ही कम दामों में ऑनलाइन पेमेंट करनी है। लाइव सेशन में बहुत जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप मेंबरशिप में जॉइंट होते हो तो लाइव सेशन में आपको क्विकली आंसर मिलेगा, और उसके जो भी बातें हैं लाइव सेशन को लेकर वो मैं कम्युनिटी में बता दूँगी। तब से स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यूसली और हर हफ्ते होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मन आपको छोड़कर जाएंगे या नहीं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए यूनिवर्स, उनके दुश्मन उनको छोड़कर जाएंगे। 50 रुपये से ही पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है, तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी बहुत आसानी से ले सकते हो। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के ज़रिए मुझे सिर्फ मैसेज करना है और आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। हमारा जिस तरीके का सवाल है उस तरीके की ही कार्ड आए हैं। 7 की एनर्जी आ गई है। 7 ऑफ वैंड्स है। फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वैंड्स है। वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ है। किंग ऑफ कप, द स्टार, द हाई प्रेस्टेस एंड लास्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड। गुड। थोड़ा तो एक टेम्परेंस है, द एम्प्रेस। ओके, बैलेंस नज़र आ रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, experiencing, morality, ट्रस्ट, कंप्लीसन एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है माइंड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनोसेंस। वेरी नाइस कार्ड, गुड। अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। यहाँ जो एक परमानेंट एनर्जी है वो सारे ही साइन की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 100% एनर्जी सभी कार्ड की है, सभी एलिमेंट की है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है, सारे ही एलिमेंट 100% होने का मतलब होता है कि आपके, हमारा सवाल है कि आपके दुश्मन आपको छोड़कर जाएंगे या नहीं। यस, डेफिनेटली जाएंगे, उनको जाना ही होगा। वो यहाँ डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ 100% एनर्जी दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी है और दुश्मन की तरफ से भी है। आप पूरी तरीके से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो कि वो आपकी लाइफ को ख़राब ना कर दे, और दुश्मन भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस है कि कहीं आप अपनी चाल ना खेल दो। आप यहाँ आप चाल खेल ही नहीं रहे हो, आप उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हो। वाकई में यहाँ नज़र आता है कि आप उनके लिए किसी भी तरह कुछ भी बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे हो जिससे वो परेशानी में आ जाए या प्रॉब्लम में
आ जाए, इस तरीके का आपका एक मोटो कभी भी रहा ही नहीं है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी इंसान के लिए, जिसके चलते आप यहाँ दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा एक इमोशन से जुड़ने वाले एक पर्सन हो, जिसके चलते आपने अपने दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा कुछ किया है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आपने सिर्फ अपनी सुरक्षा की है, अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने अवेयरनेस में रहे हो, जिसके चलते आपके दुश्मन आपका कुछ ख़राब ना कर सके, आपका कुछ बुरा ना कर सके, इसका ध्यान आपने रखा है। तो यहाँ आपके दुश्मन जो है वो पूरे तरीके से आपके ऊपर, यहाँ वेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसका मतलब ये होता है कि बार बार आपके जीवन में आपके दुश्मनों का इंटरफेरेंस होता है। ये जिस किसी की भी पाइल है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुश्मन कौन है, फिर भी उनके साथ आप लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हो, ये भी यहाँ एनर्जी है। आप उनके साथ कोई भी बोलाचाली या कोई भी नोकझोंक करना भी नहीं चाहते हो, झगड़ा भी नहीं करना चाहते हो, शांति से काम ले रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा करने से भी कुछ नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बेइज्जती ही होती है या फिर बहुत सारी रिश्तों में एक अनबन ही हो जाती है, और ये सब कुछ आप नहीं ही चाहते हो। यहाँ आप सिर्फ यही चाहते हो कि ये जो दुश्मन है वो चुपचाप आपके जीवन से निकल जाए, किसी भी तरह की नोकझोंक के बिना, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े के बिना, किसी भी तरह की रिश्ते में खटास आने के बिना। तो यहाँ ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा बहुत तो अपनी प्रेफरेंस, अपनी ताकत, अपनी पावर तो दिखानी ही पड़ेगी, वरना वो ऐसे कैसे ही चले जाएंगे आप मुझे बताओ। क्योंकि यहाँ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, अपने स्मार्ट वे दिखाना पड़ेगा, अपनी चालाकी और अपनी चतुराई दिखानी पड़ेगी, तभी आपके दुश्मन जाएंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रही हूँ। यहाँ आपको लगता है कि मैं उनको कुछ कहने जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन कौन है, आपके नज़दीकी लोग हैं, आपके आसपास ही रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं, और आप उनको कुछ बोलना नहीं चाहते हो, और ये अच्छी बात है। लेकिन अपनी पावर पूरी तरीके से दिखानी है। जब आप उनके साथ बातचीत करते हो तब उन्होंने कुछ आपके लिए कहा हो या करने के लिए कहा हो, तो उनको टफ तरीके से जवाब दीजिए, अपनी पावर में रहकर जवाब दीजिए, जिसके चलते वो किसी भी तरह की अड़ाईबाजी आपके जीवन में बार बार कर रहे हैं वो ना कर पाए। आप जैसे जैसे अपनी पावर को क्रिएट करते चले जाओगे, जैसे जैसे अपनी पावर को अच्छी तरीके से उनको सामने दिखाते चले जाओगे, वैसे वैसे उनको भी समझ में आता चला जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ इंसान है, रूखा इंसान है, ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहने वाला इंसान है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ख़तरनाक है, इनसे हमें दूर ही रहना पड़ेगा, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। यहाँ आपके दुश्मन आपके साथ रहते हो, घर में ही रहते हो, परिवार के ही लोग हो, तो भी आपको इस तरीके से अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, जिसके चलते वो आपका नाम ही ना ले, आपके बुरा करने से पहले भी 1000 बार सोचे। तो यहाँ आपको अपनी प्रेफरेंस तो दिखानी ही पड़ेगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और उनको सही तरीके से आंसर करते हुए अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से, बुद्धि से काम लेते हुए आपका वर्क करोगे उनके साथ, तो फिर वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का सोचेंगे भी नहीं और आपकी लाइफ से चले भी जाएंगे। यहाँ जो मैं कह रही हूँ वो प्रैक्टिकल वे में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बुद्धि से काम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हाई प्रेस्टेज की पोजीशन है और स्टार की पोजीशन है। इसका मतलब ये होता है कि आप काम तो ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसमें वो इंटरफेरेंस करते हैं, दखलंदाजी करते हैं, जिसके चलते आपकी एनर्जी भी लो होती है, आपके परिवार के लोगों की एनर्जी लो होती है, और ये बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ आपके घर परिवार में ही जो दुश्मन रह रहा हो, तो फिर आपको टफ बनना ही पड़ेगा, आपको कठोर दिल बनना ही पड़ेगा। आप बार बार उनके ऊपर इमोशंस दिखाओगे या आपको उनके ऊपर दया आएगी या आप इंसानियत दिखाओगे, तो फिर वो आपके साथ ही बार बार रहने का पसंद करेंगे, बार बार आपको तंग करने का पसंद करेंगे, बार बार आपको कुछ ना कुछ उलझन में डालने का पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। तो फिर उनकी एक बहुत ज़्यादा हरकतें बुरी और ज़्यादा बढ़ेगी,
इसको आपको ही समझना है। इंसानियत दिखानी है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए इंसानियत नहीं दिखानी है जो आपके लिए किसी भी काम आने वाले नहीं हैं, बार बार आपका ही नुकसान करते हैं, बार बार आपकी ही परेशानियां बढ़ाते हैं। तो उन लोगों के लिए किसी भी तरह कोई भी इंसानियत या दया नहीं होनी चाहिए, इसका तो आपको ही ध्यान रखना है। तो यहाँ आपके दुश्मन आपको छोड़कर जाएंगे या नहीं, जो मैंने कहा है, आप अपनी पावर दिखाओगे, कठोरता दिखाओगे, टफनेस रखोगे अपने आप में। एक इंसानियत एक अलग बात है, जहाँ इंसानियत दिखानी है वहाँ दिखानी है, जहाँ नहीं दिखानी है तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। तो फिर आप अपने आप में पावरफुल और स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक डेंजरस तरीके से उनके साथ बर्ताव करोगे तो आपके दुश्मनों को आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा, वरना फिर आपको या फिर आपके दुश्मनों को, दोनों में से किसी एक को तो अलग होना ही पड़ेगा। आप पूरी तरीके से अपने परिवार के ही लोग दुश्मन हो तो सेपरेट हो जाइए, या फिर आप सेपरेट नहीं हो सकते हैं, आपकी इतनी इनकम नहीं है, तो फिर आपको पावर में अपनी रहना ही पड़ेगा। आपको अपने खुद के एक मोटो है या विज़न है उसके ऊपर खरा उतरना ही पड़ेगा कि सच में आपको चाहिए क्या। आपको जो चाहिए उसके लिए पूरी तरीके से अपनी पावर दिखाइए। फिर आप बीच बीच में इंसानियत दिखाते हो, बार बार उनके ऊपर दया आती है या भावभीनी फीलिंग आपको आती है, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, इतना याद रखो। आपको एक कंटिन्यूसली अपनी पावर को दिखाना है अपने दुश्मनों के सामने, जिससे उनको आपको छोड़ने का मन ही हो। यहाँ इस वजह से ही आपके लिए फर्स्ट एनर्जी आई है 7 ऑफ सॉर्ड, ऐसे ही नहीं आती है कोई भी कार्ड। तो यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड का फर्स्ट आने का मतलब भी यही होता है कि आप उनको बार बार कुछ कुछ वक्त में पैम्पर करोगे और फिर सोचोगे कि ये तो हमारी लाइफ से चले ही जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको पूरी तरीके से 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आना पड़ेगा। अपनी चालाकी, चतुराई, बुद्धिमत्ता और अपने आप में स्ट्रॉन्ग पावरफुल दिखाना पड़ेगा, तभी ये दुश्मन आपकी लाइफ से जाएंगे। इस वजह से ही लास्ट कार्ड माइंड आया है। आपको माइंड गेम खेलना आना ही चाहिए। आपको अपने लाइफ से, अपने परिवार की लाइफ से इन दुश्मनों को बाहर धकेलना है तो माइंड से काम लेना पड़ेगा। अपनी फैमिली को भी आपके साथ इन्वॉल्व कीजिए और उनको बाहर निकालने के लिए किसी भी तरह टिकड़मबाजी लगाइए, ये ज़रूरी है। आप सच में उनको अपनी की लाइफ से निकालना चाहते हो तो, वरना वो इसी तरीके से आपको बार बार हैरान भी करेंगे और अच्छाई भी दिखाने आ जाएंगे, और अच्छा दिखाने के बाद बुरा भी करते चले जाएंगे। तो वो तो सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं और जेलस लोग भी कभी नहीं सुधरते हैं। उनकी जलन हमेशा ही रहेगी किसी भी इंसान के प्रति, इतना याद रखो। यहाँ दी एम्प्रेस की पोजीशन आई है और इनोसेंस, इसका मतलब ये होता है कि आप चाहो तो जीत सकते हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड पॉजिटिव है, सन और दी एम्प्रेस। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी परिवार के साथ इन्वॉल्व होकर, सभी एकजुट होकर अपनी पावर में, अपनी स्ट्रॉन्गनेस, अपनी डेंजरस एक छवि अपने दुश्मनों के सामने रखोगे तो उनको आपके परिवार की लाइफ से, आपके अपने जीवन से उनको जाना ही पड़ेगा। वो आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, आपसे हो सकता है। आपको सिर्फ बुद्धि से काम लेना है, अपनी तिगड़मबाजी और चालाकी दिखानी है, तो उनको पूरी तरीके से आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है आपको कि उनको किस तरीके से आपके घर परिवार से या आपके अपने ही आसपास से निकालना है। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आप चाहो वो हो सकता है, क्योंकि सोच ही हमारा जीवन है। आपकी जैसी सोच होगी वैसा आपका जीवन होगा। हर रोज़ आपकी सोच से ही आपके काम भी बनते हैं। आपकी सोच में एफर्ट हो तो वो पूरी तरीके से आपको पॉजिटिव वे में काम बनते हुए भी दिखाई देंगे। तो यहाँ आपकी सोच को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपने अपने आज के दिन को स्ट्रॉन्ग बनाया, कल फिर से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए तो फिर आप समझ गए होंगे। यहाँ आपकी सोच पूरी तरीके से अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अपने परिवार के लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दुश्मनों के लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दुश्मनों को मेरी लाइफ से निकालना है तो निकालना ही है। ये ज़िद अपने आप में अडिंगा रखोगे, अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और आप उनको निकाल बाहर फेंकोगे ही, इतना याद रखो।
रेड के दो मीनिंग होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। आप क्या चाहते हो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव वे में लेते हुए उनको निकालने की ठान लेते हो तो फिर उनको निकाल कर ही दम लोगे आप, इतना याद रखो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रे स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मन आपको छोड़कर जाएंगे या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक की आईडी की लिंक दी गई है। वहां जाकर आपको क्लिक करना है और उसके ऊपर मुझे मैसेज करना है, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल टू। यूनिवर्स, डिवाइन, द लवर्स, 8 of Wands, 3 of Wands, the Empress, 4 of Swords, 7 of Swords, 3 of Pentacles, 3 of Swords, डबल 3 की एनर्जी आ गई है, 333 है, 6 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ Swords। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। वन मिनट। पहला कार्ड पॉपअप हुआ है फ्रेंडलीनेस और सेकंड है सक्सेस। ओके, और देखते हैं क्या है। बियॉन्ड इल्यूजन, एबंडेंस एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इंटेंसिटी। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो एनर्जी है वो 70% है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 100% है। ओके, तो यहाँ आपके दुश्मन आपको छोड़कर जाएंगे या नहीं। आपके दुश्मनों को लेकर जो आपकी सोच है वो बहुत ही अच्छी है। उनको किसी भी तरह आपके जीवन से निकालने का जो आपका मोटो है, विज़न है, वो पूरी तरीके से आपके दिलो दिमाग में क्लियर कट है। यहाँ ट्रिपल थ्री की एनर्जी का आने का मतलब यही होता है कि मुझे अपने दुश्मन है उनको कैसे भी करके मेरी लाइफ से निकालना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे उनको बाहर फेंक ही देना है। ये जो आपके दुश्मन है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास के नज़दीकी लोग हैं या आपके घर परिवार के लोग हैं जो आपका ही खा के आपका ही बुरा सोचते हैं। और आप अपने दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, जानते हो, लेकिन उनको भनक नहीं आने देते हो कि आपको भी पता है उनके बारे में। आप उनके साथ इतने ज़्यादा निपुण तरीके से या इतने ज़्यादा चालाकी से बातचीत करते हो कि उनको पता नहीं है कि आपको भी पता चल गया है कि वही आपके दुश्मन है। और आपके दुश्मनों की बात की जाए तो आपके दुश्मनों तो भ्रम में रह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, हम आपको उल्लू बना देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे और आप हमारी बात में, हमारी झांसे में आ ही जाएंगे। इस तरीके से उनको लगता है। यानी आपके दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको पता चल गया है कि कौन दुश्मन है। तो यहाँ ये जो ट्रेजेडी है या फिर ये जो एक सिचुएशन है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके दुश्मनों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपको पता चल गया है, और आपको पता चल गया है वो आप बिल्कुल भी भनक नहीं दे रहे हो उनको कि आपको भी सच में उनके बारे में पता है कि वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ को बिखार रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं।
पूरी तरीके से तहस नहस कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ जो 3 और 333 की जो एनर्जी आई है वो यहाँ ऑलमोस्ट ये दिखाती है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके दुश्मनों के लेकर पता होने की वजह से आप हर चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो, लोगों से भी, अपने आप से भी, परिवार के साथ भी, आसपास की परिस्थितियों से भी, चीज़ों से भी, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्गनेस है 333 यानी पूरी तरीके से अपने आप में सब कुछ संभालना, अपने आप में हर तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना, कॉन्शियस रहना। तो यहाँ आप पूरी तरीके से कॉन्शियस हो। इस वजह से लोगों के साथ जब बातचीत करते हो तब किसी भी तरह किसी को भी पता ना चले इस तरीके से बातचीत करते हो। यहाँ आप अवेयरनेस की पोजीशन में हो, आप किसी को कुछ भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे हो और अपनी परिस्थितियों को, चीज़ों को बहुत ही टफ तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से संभाल रहे हो, जिससे किसी को भी एक आपके बारे में जो भी आप कर रहे हो अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी कैरियर को लेकर, वो किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप सच में रियलिटी में कर क्या रहे हो। तो ये भी आप बाहर जाने नहीं दे रहे हो, आप अपने तक ही सब कुछ सीमित रख रहे हो। और यहाँ आपकी जो भी गतिविधियाँ हैं उसके लिए आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया और अच्छा है, जिसके चलते आपके दुश्मनों को आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो जानने के लिए आपके परिवार के लोगों से पूछ रहे हैं। क्योंकि आप कुछ बता नहीं रहे हो, आप कुछ कह नहीं रहे हो, तो आपके ऊपर उनको डाउट जाता है कि कहीं हमारे बारे में आपको पता तो नहीं चल गया, जिसके चलते आप अब हमें कुछ नहीं बता रहे हो। लेकिन आप पहले भी ऐसे ही थे, आप ज़्यादा कुछ अपने बारे में बताते नहीं थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा उनको डाउट नहीं हो रहा है और ये अच्छी बात है। यह इस वजह से आपके दुश्मन आपके परिवार के लोगों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड सर्कल से पूछताछ कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में किस पोजीशन में हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़े हो, सब कुछ जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ परिवार में साथ में रहने के बाद भी उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, आपके आसपास ही आपके दुश्मन रह रहे हैं फिर भी आपके बारे में उनको पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपका अवेयरनेस पूरी तरीके से परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। इस वजह से ही आपके साइड के कार्ड जो आए हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा आपकी पोजीशन को दर्शाते हैं कि आप अपने दुश्मनों को लेकर किस तरीके से, क्या सब कुछ बहुत बेहतरीन से दिमाग से हैंडल कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से अपने चीज़ों को ले रहे हो। तो यह आपके दुश्मन आपके जीवन से जाएंगे या नहीं? तो यस, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से उनको एक आपके जीवन में किस तरीके से इंटरफेरेंस करना है वो भी उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ एक बात ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ, ये जो एनर्जी है आपकी, जिसके चलते आपके रिश्ते अच्छे हैं, फैमिली के साथ आपका एक बॉन्डिंग अच्छा है, आपकी कैरियर बहुत ही बेहतरीन हो रही है, आप दी एम्प्रेस की पोजीशन में आ रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। और फिर भी आप 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में शांत बैठे हुए हो, पूरी तरीके से अपनी चीज़ों को संभालते हुए अपने सुरक्षा कवच में, अपने लेयर में बैठे हुए हो और शांति से, सुकून से अपनी चीज़ों को हर रोज़ सोचते हुए सूझबूझ से काम ले रहे हो। तो यहाँ आपकी परफेक्टनेस दिखाई दे रही है कि आप अपनी सभी तरीके की चीज़ों को अच्छे तरीके से संभाल भी रहे हो और दुश्मनों को संभालना भी आपको कहीं अच्छे तरीके से आ भी गया है। तो इस वजह से यहाँ आपके दुश्मन आपके जीवन से पूरी तरीके से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे, उनको जाना ही पड़ेगा। और यहाँ आपके दुश्मनों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपको पता चल गया है, जिसके चलते वो कुछ ना कुछ तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में जानने की। वो आपके जीवन में कोई नए पर्सन को इंटरफेरेंस कर सकते हैं, कैरियर के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, परिवार के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू, कहीं ना कहीं कोई नए पर्सन को आपके जीवन में इंटरफेरेंस लाएंगे, जिसके चलते उसके थ्रू वो आपकी सारी बात में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप किसी भी अनजान इंसान को भी कुछ अपने बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। बहुत ज़्यादा अनुभवी इंसान
इन सारी परिस्थितियों से गुजरा है, तो फिर वो क्यों दूसरे को या किसी अनजान इंसान को कुछ बताएगा। आप अपने लिए लोगों को कुछ बताना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, तो अनजान इंसान तो बहुत ही दूर की बात है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि आपके दुश्मन आपको छोड़कर जाएंगे या नहीं। उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तंग आ गए हैं, परेशान हो चुके हैं। उनको जितना एक बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मिलना चाहिए आपसे वो नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से ही वो पूरी तरीके से अब थक गए हैं। आपके जीवन में बार बार वो चाल खेलते खेलते भी अब हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो उनको बढ़िया कुछ चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पूरी तरीके से वो स्टक की एनर्जी में है, पूरी तरीके से वो रुकी हुई एनर्जी में है। उनको साइलेंट के मोड में आ गए हैं। वो बहुत सारे लोगों के साथ एक इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी हरकत ही ऐसी है, उनका घमंड ही ऐसा है कि वो किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी बैठती नहीं है और वो साइड ही हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो दुश्मन है वो आपके परिवार के लोग हैं, या आपके फ्रेंड में है, आपके वर्क प्लेस में है, या आपके रिश्तेदार में है। तो ये जो दुश्मन है वो भली भांति समझ गए हैं कि आपसे जीतना इतना आसान नहीं है, और उनको पूरी तरीके से डाउट हो चुका है कि आपको पता है तभी तो हमारी चालाकियाँ कमज़ोर पड़ रही है, हम जो चाल खेल रहे हैं वो नाकाम क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं आपको पता है, फिर भी आप हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो कि हमें कुछ पता ही ना चले। तो यहाँ आपको लेकर पूरी तरीके से उनको एक डाउट हो चुका है। आपके दुश्मन यहाँ इस वजह से डर गए हैं क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हो। पैसों के मामलों में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, व्यवहार के मामलों में स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आसपास के लोगों का मल्टी सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिस वजह से भी वो पूरी तरीके से हार की, नाकामयाबी की पोजीशन में आ चुके हैं। तो यहाँ आपको चारों दिशाओं से सपोर्ट जो मिल रहा है, इस वजह से वो पूरी तरीके से आपके जीवन से दूर जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इस वजह से ही शायद यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड और इंटेंसिटी की एनर्जी आई है। ये दोनों ही एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट और क्लियर कट है कि यहाँ उनको अपना घमंड बहुत अच्छी तरीके से पता होने की वजह से वो नाकामयाब भी होंगे, उनको पता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी होती है किसी भी इंसान की नेचुरल वे में भी, तो वो आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक पेशेंस, सलूकाई और बहुत ही अच्छाई एक व्यवहार में चाहिए। वो एक नेचुरल, एक नॉर्मल पर्सन में जो एक स्पीडी से होती है, तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो वही है आपके दुश्मनों की स्थिति कि वो अपने एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, तो नुकसान भी भुगतना पड़ेगा, जिसके चलते यहाँ आपके दुश्मन आपको छोड़कर बिल्कुल जाएंगे और आपके जीवन से वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, धीरे धीरे। यहाँ ये जो फास्ट एनर्जी आई है वो उनके जीवन में जो प्रतिक्रिया उनको मिल रही है, रिएक्शन मिल रहा है, उनकी है। तो वो पूरी तरीके से आपके जीवन से हट जाएंगी, क्योंकि आपको चारों दिशाओं से जो सपोर्ट है, समय का, किस्मत का, लोगों का, जिसके चलते उनकी हार निश्चित है, उनको पता है। यहाँ आपने ग्रे स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मन पूरी तरीके से आपको छोड़कर चले ही जाएंगे, क्योंकि उनको भली भांति समझ में आ रही है परिस्थितियों को लेकर। अपने जीवन में जो भी बहुत कुछ जल्दी जल्दी बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, इससे वो डर गए हैं, और जिसके चलते ही वो आपके जीवन को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए उन्होंने डिसीज़न ले लिया है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।